फ्रेंड्स, तो अभी हमने दो कैटेगरी के सिर्फ शॉर्ट सम देखे और उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा शॉर्ट सम्स आपके होमवर्क में है रैंक कोरिलेशन के। आपके परयूजल के लिए फिर से बता दूं, अभी जो देखा वो ये वाला 10 तरीकी था जिनमें सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढ के रॉन्ग वाला डिफरेंस का स्क्वायर माइनस राइट वाले का प्लस, और उसके पहले जो था वो सम यानी टोटल सिग्मा स्क्वायर यानी स्क्वायर और ऑफ डिफरेंस या आर एक्स माइनस आर वाई, मतलब वो दो से सिग्मा डी स्क्वायर ही होता है। तो इसी कैटेगरी के आप क्या सॉल्व करेंगे फ्रेंड, शॉर्ट सम्स जो मैंने कहा है। फ्रेंड आगे थोड़ा ही पढ़ाना, एक थियरी और एक कैटेगरी का सम। उसके पहले एक इंटरेस्टिंग चीज पूछूं जो आपको गारंटेड प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट, जो मैंने 10 या 12 स्कूल के पेपर देखता हूं तो पूछते ही, और बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बी का शायद 10th, वो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज अ 6 टाइम्स n, ऐसा कुछ। वेट, वो पढ़ने से पहले दिल साफ तो बोर्ड साफ। हाँ पढ़ो। If the value of n square minus 1 is 6 times the value of sigma d square, एक then मिनट, इफ द वैल्यू ऑफ, मार्कर बदल दू, इफ द वैल्यू ऑफ n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज 6 times, then what is the value नहीं, of r? पूरा फिर से, द वैल्यू ऑफ n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज 6 times the value of sigma d square. मतलब इसकी वैल्यू ये वाली n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 सिग्मा डी स्क्वायर से कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। तो फ्रेंड मुझे ये बताओ इक्वेशन क्या है r का, टेल मी द इक्वेशन। r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, यह है ओरिजिनल इक्वेशन। 1 का 1 रख रहा हूं। मुझे बताइए ये वाली वैल्यू n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 सिग्मा डी स्क्वायर से कितने गुना है? 6 टाइम्स। तो 6 का 6 रखा, सिग्मा डी स्क्वायर का क्या रखा? सिग्मा डी स्क्वायर। व्हाट इज 6 सिग्मा डी स्क्वायर? द वैल्यू ऑफ n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 एज पर द लॉजिक व्हाट दे टोल्ड। આની વેલ્યુ n n સ્ક્વેર માઇનસ 1 ની વેલ્યુ સિગ્મા d સ્ક્વેર કરતા 6 ગણી છે, એટલે આપણે ડાયરેક્ટ ઇઝીલી આન્સર સોલ્વ કરવા માટે અહીં આમ રાખી શકીએ 6 सिग्मा डी स्क्वायर। यस फ्रेंड, तो भी आपके लिए इन्होंने ऐसा बोला है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 वो सिग्मा डी स्क्वायर से 6 गुना है। तो मतलब ये हो जाएगा ना, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या हुई? 6 सिग्मा डी स्क्वायर, जो मैंने डिवाइड में रखी। ये ऊपर क्या है? 6 सिग्मा डी स्क्वायर का ये ओरिजिनल वैल्यू, और ये मैंने ये वैल्यू क्या कर ली? डाइवर्ट। भाई सेम सेम। तो फ्रेंड 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो वो भी क्या आएगा? 1। तो फ्रेंड टफेस्ट क्वेश्चन, 1 माइनस 1 मतलब 0। दैट इज द आंसर। ये बार बार पूछते हैं 1 मार्क के लिए। 1 मार्क के लिए पूछेंगे तो कैलकुलेशन का भी काम नहीं होगा। अच्छा मैं और वे से बताऊं, अगर ऐसा कहते हैं ये सेम है ना, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज 3 टाइम्स देन सिग्मा डी स्क्वायर। तो फ्रेंड 3 टाइम्स है तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3। तो इक्वेशन है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, और n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या है? 3 सिग्मा डी स्क्वायर। तो 1, ये ऐसा तो बोर्ड में नहीं पूछते, तो भी 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर कट हो गए, 3 2 सा क्या हो जाएगा? 6। सो 1 माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा? -1। मतलब जो डाइवर्टेड वैल्यू है, मतलब ये भी आपको सॉल्व करना है। मतलब आपका शॉर्ट सम के कैटेगरी में आखिरी वाला जो शॉर्ट सम था वो कौन सा था? बी, सेक्शन बी का कौन सा? 10 थी ना? 10। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड थोड़ी थियरी, कब से अपन जिसका यूज या इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में तो हमने बहुत कम बोला है। ये क्या है? ये क्या है फ्रेंड? आर क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसका मैं डेफ बीच में एक बार बोल चुका था, अभी लीगली बोलने जा रहा हूं, अपन पढ़ने जा रहे हैं इसका डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रेंड व्हाट इज आर? तो इट इज अ मेजरमेंट। भाई आर है क्या है? मेजरमेंट। अच्छा वो क्या शो करता है? डिग्री ऑफ कोरिलेशन। किसके बीच में? वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। खत्म।
इनको मैं लिंक करके बोल दूं, इट इज अ मेजरमेंट शोज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई। इन्हें आर कहा जाएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। रिपीटिंग द डेफिनेशन अगेन, आपको आनी चाहिए। आर क्या है? इट इज अ मेजरमेंट shows the degree of correlation between the variable x and y, जिन्हें कहा जाएगा r। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। सबसे पहला r, फिर मैं बाद में टेक्स्ट से पढ़वा भी लूंगा। r कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रेंज। अब मोबाइल का या उसका टावर का रेंज नहीं सोच रहे ना, r ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। पर फ्रेंड, अपन ये वाले सम करें, कार्ल पियर्सन के सम जो आगे पढ़ने वाले हैं, इन सब में देखना आपका आंसर -1 के बिलो चला जाए या +1 के ऊपर। मान लो आपका आंसर ये बोर्ड में है, मतलब एग्जाम में आंसर रॉन्ग नहीं हो जाए। आपका आंसर है 1.97 और टाइम बिल्कुल नहीं, टाइम अप हो गया है, तो आप आंसर लिख लेना 0.97। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं ये आंसर राइट पड़ेगा, क्योंकि 1.97 आंसर तो रॉन्ग ही होगा, क्योंकि आर का रेंज ही क्या है? -1 से लेकर +1। ये पहला उसका फीचर। सेकंड, आर संत आत्मा है, सेंट, साधु, फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब अपन आर लिखते हैं, जैसे कि यहां पे आर की वैल्यू क्या आई थी? 0.5। तो मैंने कुछ लिखा है 0.5 kg, 0.5 मतलब इंचीज, 0.5 क्विंटल। नो, वो यूनिट से परे है या अटैच्ड नहीं है। इट इज फ्री फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक्चुअली थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत फनी है। अगर मैं और मेरे वाइफ, हस्बैंड वाइफ है, कपल है, तो मेरे वाइफ और मैं क्या है? मतलब फ्रेंड, बुक में लिखा है कि जो रिलेशन एक्स वाई का होता है वही वाई एंड एक्स का होता है, और एकदम टिपिकल समझा है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स। इन शॉर्ट, जो एक्स और वाई का रिलेशन है वही सेम किसका होगा? वाई एंड एक्स आना चाहिए दोस्तों। एंड देन टर्न एंड अपन कार्ल पियर्सन के आखिरी मेथड में जो यूज करेंगे वो आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप कहेंगे सर ये क्या है? चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, जो आप लास्ट ईयर देख चुके थे। डिटेल में बता रहा हूं। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है +n-। चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। पर आर किससे फ्री है? चेंज ऑफ ओरिजिन +- चेंज ऑफ स्केल मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। मतलब फ्रेंड, आपका क्वेश्चन एक्स वाई लेंथी हो, 1000, सारे डेटा 1000 में है, तो आप 1000 से डिवाइड कर लो। पॉइंट्स में है 1.2, 1.9, तो आप 10 से इंटू कर लो। ये सब में मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, मतलब इंटू, बिंटू, फिंटू सब अलाउड। मतलब ये इन सबसे फ्री है। मतलब हर एक डेटा में आप कुछ प्लस करो, कुछ माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, करोगे तो हर एक डेटा में ही ना, तो आर का आंसर चेंज होगा या एज इट इज रहेगा? इट रिमेन्स एज इट इज। और आपका आखिरी टेक्सचर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसा है, अगर x और y दो वेरिएबल है, उनमें से आपने किसी एक का साइन चेंज करा, आइदर x और y, तो r का साइन भी क्या हो जाएगा? चेंज्ड। रिपीटिंग, मतलब एनी वन साइन चेंज देन आर चेंज्ड। बट आप दोनों का साइन चेंज करें तो चेंज सेम ही हुआ है ना, तो आर की वैल्यू चेंज नहीं रहेगी। आर की वैल्यू क्या रहेगी? एज इट इज। फिर से, तो मैं एक्स अथवा वाई बेमाती एक नहीं साइन बदलो तो आरनी पण साइन बदलाय જાય ને, રિલેશન આખું ઊંધું થઈ જાય। પણ જ્યારે બંનેની સાઇન બદલાય તો રિલેશન આખું જ ઊંધું થઈ ગયું, તો ચત્તું થઈ ગયું। तो आर नो साइन या आर की साइन क्या रहेगी? एज इट इज। मतलब अभी आपको थियरी वाला जो होमवर्क है वो है डेफिनेशन ऑफ आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इन्हें कहते हैं आर द डिटर्मिनेंट, डिग्री ऑफ कोरिलेशन दो वेरिएबल का जो शो करता है वो। टेक्सचुअली देख ले, वो पेज फोल्ड करा था, वहां पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, 68 पेज शायद। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड नीचे से शुरू होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, हैव यू गॉट इट? पढ़े पहले वाला?
The value of the correlation coefficient lies in the interval -1 to 1. मतलब इन शॉर्ट ये कहा आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1. फ्रेंड इसे ऐसे लिखते हैं, ये आर है અને એનો એરિયા જેમાં એને પૂરા એને રહેવાનું છે. ફ્રેન્ડ ક્વોરન્ટાઇન हो गया, मतलब आर हमेशा किसके बीच में होगा, -1 से लेकर +1. आप वो भी कहेंगे सर -1 यहां पे क्यों, लोअर लिमिट पहले होती है और अपर लिमिट बाद में. इक्वल टू भी क्यों, क्योंकि वो -1 भी हो सकता है या +1. वो नहीं होता तो इक्वल टू होता नहीं. मतलब आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1. सेकेंड वाला कैरेक्टरिस्टिक. The correlation coefficient is free from unit of measurement. मतलब फ्रेंड जो अभी कहा आर सेंट है, वो यूनिट मेजरमेंट से फ्री है. वो ना केजी में है ना नर्सरी में. अरे मस्ती कर रहा हूं, ना केजी में है ना क्विंटल में है ना इंचीज में है ना सेंटीमीटर में. आर आर होता है, को रिलेशन कोएफिशिएंट. नेक्स्ट. और हाँ, आपके टेक्स्ट में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे दिया भी है, जो मैंने आपको ओरली बताया, आप रिफर कर सकते हैं. थर्ड, The correlation coefficient between variables x and y. फ्रेंड ये is वो same. वाला है, एक्स एंड वाई का रिलेशन सेम है, जो किसके बीच में, वाई एंड एक्स. मतलब मी एंड माई वाइफ एंड मी झगड़ते हैं. नेक्स्ट. The correlation coefficient does not change with the change of origin and scale. दैट्स इट. मतलब अगर आप हर एक डेटा में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, ये सम में ज्यादा काम आएगा. और फ्रेंड को रिलेशन का एक लॉन्ग सम, आपको बोर्ड एग्जाम में 4 लॉन्ग सम्स होते हैं. पहले वाला मतलब 1 2 3 4 अपने पहले पार्ट के, एक सम इंडेक्स नंबर का, एक कौन सा होगा, को रिलेशन, एक रेग्रेशन और एक टाइम सीरीज. अपने पहले मतलब इसका 5 मार्क का लॉन्ग सम आएगा, इसमें ये काम आएगा. और वो तो सम के वक्त बता दूंगा. मतलब दरेक डेटा में इजी सम करवा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड થઈ શકે हो. नेक्स्ट, ये शायद था, उसके बाद भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है नीचे. ये आपने कौन सा पढ़ा था, 4th. उसके सामने 5 है. बुक मत बंद कर दो भाई. R ब्रैकेट में -x. फ्रेंड वो 5th वाला ऐसे समझाया, नीचे जो का है वो बताओ एक्सप्लेनेशन, कि इफ द साइन ऑफ एनी वन वेरिएबल चेंजेस, वो वाला. If the sign of any one of the two variables x and y is changed, then the sign of the correlation कोएफिशिएंट आर ऑल्सो चेंज्ड. और नीचे जो लिखा है कि साइन ऑफ द बोथ, if the sign of the both the variables are changed, then the sign of the correlation coefficient remain अनचेंज्ड. अगर दोनों में साइन चेंज होंगे, दोनों में इक्वली, मतलब मैं माइनस में हो रहा हूं और दूसरे वाला भी माइनस में होगा, तो दोनों में चेंज सेम होंगे साइन वाइज, तो हमारा रिलेशन सेम रहेगा ना. दोनों पॉजिटिव थे और अचानक क्या हो गया, नेगेटिव, या नेगेटिव थे दोनों तो क्या हो गया, पॉजिटिव. तो रिलेशन हमारा क्या रहेगा, एज इट इज द डिग्री ऑफ को रिलेशन. हाँ, लोचो क्या रे थाय, હું પ્લસમાં છું અને મારી વાઇફ માઇનસ, તો ઊંધું થઈ જાય, એ માઇનસ થઈ જાય ને હું પ્લસ. એક મિનિટ, તો એ સેમ ચેન્જ થયો, પણ બેમાંથી એકમાં ચેન્જ થાય છે. હું પ્લસમાં અને વાઇફ માઇનસમાં, તો વાઇફ પ્લસમાં થઈ ગઈ, એવું થાય નહીં હો. ઘરે આટલો પાર્ટ ના બતાવતા. તો ફ્રેન્ડ બંનેમાં ચેન્જ થશે, તો આર ની વેલ્યુ શું રહેશે, એઝ इट इज. मतलब आपका नेक्स्ट वाला जो होमवर्क था वो क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक कोरिलेशन. सॉरी, माय मिस्टेक, रैंक नहीं, ओवरऑल आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट. और फ्रेंड और एक थियरी बता दूं जो आपको आती है, उसके सामने के पेज पे 69. अभी टेक्स्ट का कोई काम नहीं है, साइड पे रख लो, ध्यान यहां पे. फनी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ R+1. आर नहीं, अभी तो यही देखने का काम का, ये तो स्टूडेंट ने देख लिया है. R-1, R0 और फिर है R अगर 0 to 1 के बीच में हो तो क्या, और R-1 से 0 के बीच में हो तो क्या. इन पांचों का इंटरप्रिटेशन, पतंगों पंजो. फ्रेंड ऑलरेडी हम लोग स्केटर डायग्राम में देख चुके हैं. कभी ये भी इतने 3 चीज को 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो भी मैं, हाँ इतना समझ लेना, कोई भी चीज बार बार रिपीट होगी तो मैं बार बार रिपीट करूंगा. मैं ऐसा नहीं कहूंगा ये तो पढ़ा लिया था. फ्रेंड इसके एक्सप्लेनेशन में टेक्स्ट में नीचे लिखा है, सी द इलस्ट्रेशन 1, सी द इलस्ट्रेशन 2. ये क्या है, ओके, व्हाट इज R+1, कौन सा रिलेशन है.
देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। प्लस है मतलब पॉजिटिव और 1 है मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट, क्योंकि आर की रेंज ही क्या है, -1 से लेकर +1। मतलब देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई। मतलब चेंज इन टू वेरिएबल पॉजिटिव है इन अ सेम डायरेक्शन और परफेक्ट है इन अ सेम प्रोपोर्शन। और स्केटर डायग्राम में सारे पॉइंट्स कहां पे होंगे, ऑन अ सेम लाइन गोज लेफ्ट हैंड डाउनवर्ड टू राइट हैंड अपवर्ड। मैंने आपको सेम वे से जो बताया था, इवन टेक्स्ट में स्केटर डायग्राम ड्रॉ नहीं करा है, आप कर लो ना ऐसे ड्रॉ। और ये उसके पॉइंट्स हो गए। आप लाइन नहीं ड्रॉ करें तो भी चलेगा। और आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, चेंज इन टू वेरिएबल, एकदम आप शॉर्टकट में बताओ, इन सेम डायरेक्शन इन सेम प्रोपोर्शन, स्केटर डायग्राम, ऑल द पॉइंट्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे हो गया, लेफ्ट डाउन से लेकर राइट अप। और यहां पे आर की वैल्यू क्या होगी, +1। चाहो तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, वो रेडियस एंड साइज ऑफ द सर्कल। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। -1 क्या होगा, परफेक्ट तो रिलेशन है क्योंकि वो 1 है, बट परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव होगा, नेगेटिव। चेंजेस इन टू वेरिएबल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट सेम प्रोपोर्शन। मतलब अपने ये वाला जो लाइन होगा वो लाइन यूं नहीं, यूं हो जाएगा, इसके ऊपर सारे पॉइंट्स होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसका कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं, लेकिन वो वॉल्यूम और फोर्स ऐसा कुछ। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ R0? सेम, बोथ द वेरिएबल आर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। मतलब चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट मेक एनी चेंज इन अनदर वेरिएबल। याद आए वो इंडिया का पॉपुलेशन और जापान में कार का प्रोडक्शन या प्राइस एंड डिमांड ऑफ सॉल्ट, और वही वाला બે વેરિયેબલ વચ્ચે બાપુ કોઈ રિલેશન જ નથી। मतलब એક બીજામાં ચેન્જ ના કરશે ને બીજો એકમાં ચેન્જ ના કરશે, એવું કશું। ત્યારની વેલ્યુ શું હશે, 0। બટ ફ્રેન્ડ ઇટ્સ અ લેક ઓફ કોરિલેશન કહેंगे या लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन? लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर रिलेशन हो सकता है। जैसे भाई मैं और कोई एक पर्सन है, वो दोस्त नहीं है तो नो रिलेशन। क्या दुश्मन नहीं हो सकते? या हमारे बीच में ना दोस्त ना दुश्मन, कोई अदर वाला भी रिश्ता तो हो सकता है ना। मतलब फ्रेंड, ये इसका इंटरप्रिटेशन हुआ। अब इसका इंटरप्रिटेशन R0 से 1 के बीच में हो। फ्रेंड, ये पॉजिटिव तो रिलेशन है क्योंकि साइन नेगेटिव नहीं, लेकिन ये परफेक्ट कोरिलेशन है या पार्शियल है, पार्शियल। चेंजेस इन वेरिएबल्स आर इन सेम डायरेक्शन बट नॉट इन अ परफेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये कौन सा कोरिलेशन है, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब पॉइंट्स इसी लाइन पे होंगे, ऐसे ही बता रहा हूं, स्केटर डायग्राम भी रिवाइज हो जाए या उसके अराउंड अराउंड। इसका एग्जांपल इनकम, एक्सपेंस, प्राइस, सप्लाई वगैरह। इसका -1 to 0 इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड, इंटरप्रिटेशन इसका ये होगा, ना दिशा ठीक ना दशा ठीक। चेंज इन टू वेरिएबल आर इन अपोजिट डायरेक्शन क्योंकि माइनस में है, और बीच में है नॉट इन अ सेम प्रोपोर्शन। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है, प्रोपोर्शन भी सेम नहीं होते। लाइक प्राइस एंड डिमांड, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बट नॉट इन अ सेम प्रोपोर्शन। और वाइस वर्सा या रिवर्स। मतलब सारे पॉइंट इसी के ऊपर होंगे या इसके अराउंड होंगे, अराउंड। हाँ, कभी एक आध दो पॉइंट ऊपर भी हो सकता है। तो फ्रेंड, कभी ये सिर्फ एक आध इंटरप्रिटेशन एक आध मार्क का पूछ सकता है, या तीनों तीन आपको कितने मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, 3। आपको ये भी लिखना है, लेकिन टेक्स्ट में सिर्फ पैराग्राफ है, आप 2 पैराग्राफ बनाएंगे और साइड में उसका स्केटर डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और एग्जांपल भी। रिपीटिंग अगेन, आपको अभी जो थियरी लिखनी थी होमवर्क में, उसमें पहली थियरी थी आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट का डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आपका जो नेक्स्ट थियरी था इंटरप्रिटेशन ऑफ R+1 -1, R0 मतलब लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, अदर रिलेशन हो सकता है। मतलब फ्रेंड, कभी आउटसाइड टॉक एक मार्क के लिए ऐसा पूछे कि R0 का मतलब लैक ऑफ एनी रिलेशन, फॉल्स। क्या कोई भी रिश्ता नहीं या लीनियर रिश्ता नहीं, लीनियर आप लिखना फॉल्स, देयर इज लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। और फिर आप इन दोनों को भी क्या कर देंगे, एक्सप्लेन। मतलब आमा +1 -1 में परफेक्ट रिश्तों
અને આમાં રિશ્તો પાર્શિયલ છે. આ 0 માં तो रिश्तो नहीं. मतलब इन शॉर्ट. और एक चीज और ध्यान में रखना, ओरली लिखनी नहीं है, टेक्स्ट बुक में तो लिखा भी है. जितना परफेक्ट कोरिलेशन होगा तो अपन x से y को या y से x को परफेक्ट एस्टिमेट कर सकते हैं. कि अगर मान लो कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड सेल्स उसके बीच में ऑलमोस्ट रिलेशन है परफेक्ट पॉजिटिव, तो अपन मान सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक हद तक अपना सेल्स बढ़ने ही वाला है, श्योरिटी है. बट ऐसी श्योरिटी कौन से रिलेशन में है? परफेक्ट वाले रिलेशन में या पार्शियल या इम्परफेक्ट वाले में? एक मिनट. परफेक्ट का मतलब ही परफेक्ट श्योरिटी, इम्परफेक्ट का मतलब कौन सी श्योरिटी? इम्परफेक्ट. याद रखिए दोस्तों. मतलब अब तक हमने जो पढ़ा था वो ऐसा था, रैंक कोरिलेशन के शॉर्ट सम से 2 के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस में करने हैं. देन आफ्टर अभी मैंने आपको थियरी पढ़ाई है जो 2 टॉपिक से, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरप्रिटेशन, जो आपको 2 पैराग्राफ में लिखने, हर एक के इंटरप्रिटेशन, और साइड पे आपको स्केटर डायग्राम भी ड्रॉ करना है. स्केल नहीं लेना है, सिर्फ ऐसे सिस्टमेटिक बता देना और लाइन के ऊपर या लाइन के आजू बाजू पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना तो चलेगा. और फ्रेंड्स अभी सिर्फ एक ही कैटेगरी का सम करेंगे तो आज की पढ़ाई ओवर हो जाएगी. ओके फ्रेंड, मैं एक माइन्यूट ब्रेक लेने जा रहा हूं. अब ब्रेक, फिर अपन कार्ल पियर्सन के मेथड का 3 कैटेगरी के सम से पहले कैटेगरी का सम सॉल्व करने जा रहे हैं. बने रहिए फ्रेंड्स. हाँ, ओके.